फ्रेंड्स, ब्रिटिश एम्पायर ने भारत में जो शिक्षा नीति अपनाई उसका उद्देश्य था ब्रिटिश एम्पायर के लिए क्लर्क प्रोड्यूस करना और अनुवादक प्रोड्यूस करना। लेकिन इसी शिक्षा नीति ने भारत में एक नए वर्ग को जन्म दिया। इस वर्ग में शामिल थे वकील, पत्रकार और शिक्षक। ये जो नया वर्ग था वह ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से अवगत हुआ। वहाँ के सिटीजन्स जो राइट्स एंजॉय करते हैं उससे अवगत हुआ। इस वर्ग की सोच 1857 के क्रांतिकारियों से अलग थी। 1857 के क्रांतिकारी भारत में फिर से राजतंत्र की स्थापना चाहते थे, जबकि यह जो नया वर्ग था यह प्रोग्रेसिव था और भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम और डेमोक्रेसी की स्थापना करना चाहती थी। इसी नए वर्ग ने कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना में एक अंग्रेज रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ऑक्टेवियन ह्यूम का महत्वपूर्ण रोल था। इस कारण से कई लोगों का मानना है कि कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल्व की तरह किया गया था, ताकि भारतीयों का असंतोष को व्यक्त करने का एक लीगल फोरम मिले और 1857 जैसे क्रांति का दोबारा होने से रोका जा सके। कांग्रेस शुरू से ही देशव्यापी संस्था थी। दिसंबर 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में बुलाया गया। इस अधिवेशन के प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। पूरे भारत से 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, जिनमें कि प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और महादेव गोविंद रानाडे। डफरिन ने कांग्रेस को एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा, क्योंकि उसका मानना था कि कांग्रेस भारत के विशाल जनसंख्या का सिर्फ एक छोटा प्रतिशत जो शिक्षित जनता है उसका प्रतिनिधित्व करती है। भारत के प्रारंभिक नेताओं को उदारवादी कहा जाता है, क्योंकि वे ब्रिटिश मोनार्क के प्रति निष्ठावान थे और सिर्फ रिफॉर्म्स चाहते थे। एक जो उनकी प्रमुख मांग थी वो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म लाना और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रतिनिधित्व देना। कांग्रेस की जो दूसरी इम्पॉर्टेंट डिमांड थी वह यह था कि इंडियन सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी करवाया जाए। उस समय इंडियन सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन सिर्फ इंग्लैंड में करवाया जाता था, जिससे कि भारतीयों को दिक्कत होती थी और भारतीयों को इंग्लैंड जा कर के काफ़ी पैसे खर्च करके इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना सीमित उद्देश्यों के साथ हुई थी, लेकिन कांग्रेस के उद्देश्य बड़े होते चले गए और बाद में जाकर के कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया।